उसके लाश के साथ कैसी बर्बरता की गई ये देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम वहाँ गए और देखिए उनका बेटी, फिर बताइए उनका पापा वहाँ ड्रामे भर्ती था। चल बैठ ले चल। सौरभ हत्याकांड का जो है आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और देखिए पुलिस से हम लोग पूछने वाले हैं। सर रुकिए, बैठने दो कम से कम। क्या इसका अभी अंदर जेल में डाला गया है और अब जो है इन लोग को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। हत्याकांड का जो अपराधी है उसको फिलहाल अंदर डाल दिया गया है और हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं। इसका घटना कैसे इनके पास इंफॉर्मेशन आया, सारी चीज की जानकारी इंस्पेक्टर साहब से लेंगे। सर कैसे आपको पता चला? हमको उनका दोस्त फोन करके बताया था ऐसा ऐसा कांड वहाँ हुआ है, तो हम वहाँ गए और देखिए उनका बेटी, फिर बताइए उनका पापा वहाँ ड्रामे भर्ती था, मतलब ड्रामे था। हम वहाँ फिर देखे ऐसा ऐसा कांड हुआ है। और क्या सर क्या लगता है कितना इसको सजा मिलेगा? सजा इन लोग को फांसी देंगे, फांसी। रुकिए ना आप, हमने फैसला लेंगे, फांसी देंगे वो लोग। इसके पक्ष में जो है अभी कोर्ट फिर से फैसला लेगी। सर कोर्ट में जो डिसीजन आएगा आखिर उसी एक्शन पर आप डिसीजन पर एक्शन लीजिएगा। एक्शन होगा, जैसा होगा वैसा देखेंगे, लेकिन इसको फांसी दिलवा रहेंगे। फांसी की सजा होगी, एकदम फांसी होगी। सर इस तरह की हत्याएं जो है लगातार अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, क्या लगता है इस सबको कवरेज इन्फॉर्मेशन आने के बाद आप वहां पर गए तो सबसे पहले क्या देखे कि हमको कॉल आया, हम एंट्री किए, एंट्री करने के बाद देख रहे हैं ऐसा ऐसा कांड हो रहा था, दिया अपराधी 2-3 था। उसके बाद बच्चा जो वहां पे एक बच्चा था, वो बच्चा आपको कैसे बताया कि ड्रम में बच्चा है? वही बोले, और कौन बताएगा? क्या लगता है सर कितना सजा इसको मिल सकता है? सजा हम सोचते रहे हैं, तो लग तो रहा है कि फांसी होगा, फिर देखते हैं जैसा कोई कोर्ट से जैसा नियम है वैसा करेंगे। और क्या दिक्कत है? कोर्ट क्या लगता है सर फांसी की सजा देगी इनको? अब वो कोर्ट जाने फांसी सजा देगी नहीं देगी, हम क्या बता सकते हैं। सौरभ हत्या के बाद उसके लाश के साथ कैसी बर्बरता की गई ये देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सौरभ हत्याकांड के बाद सौरभ की लाश को कैसे ठिकाने लगाया गया और किस हिसाब से उसको ठिकाने लगाने के बाद उसके लाश के साथ क्या बर्बरता की गई, ये चीज आप देखिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। दोनों की प्यार इतनी गहरी थी कि जेल में होने के बावजूद भी पुलिस वाले के सामने अलग अलग डिमांड रखी है। क्या दोनों का डिमांड है, क्या दोनों चाहते हैं, वो चीज आपको आइए सुनाते हैं। माँ, मैंने सौरभ की हत्या कर दी। हम और साहिल ने दोनों मिलकर सौरभ को मार दिए। मुझे जेल में नींद नहीं आ रही है। मुझे मुस्कान के साथ रहने देना चाहिए, क्योंकि हम मुस्कान से बहुत प्यार करते हैं। हमको मुस्कान के साथ रहना है। मेरा कोई केस नहीं लड़ रहा है, इसलिए हमको सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि हमें मुस्कान के साथ ही रहना है। मुझे साहिल के पास ही रहना है। मुझे जेल में बेचैनी हो रही है। मुझे साहिल के पास ही रखा जाए। मुझे जेल में नींद नहीं आ रही है। मुझे गांजा चाहिए और बाहर से सुई चाहिए और ड्रग्स भी चाहिए। मुझे नशा चाहिए। मुझे नशे के बिना नींद नहीं आ रही है। मुझे घुटन हो रही है। मुझे साहिल के पास ही रखा जाए। मुझे मुस्कान के साथ मिलवाया जाए, क्योंकि मुझे मुस्कान के बिना नींद नहीं आएगी। मुझे मुस्कान के साथ ही रखा जाए, नहीं तो मुस्कान का बगल वाला कमरा में ही रखा जाए। इस प्यार को क्या नाम दिया जाए? ऐसे प्रेमी जो जेल में रहते हुए भी ऐसे ऐसे डिमांड करते हैं जो कि समाज के लिए कभी भी सही नहीं है। ये दोनों प्रेमी नशे में इतने दूर थे, इस हालत में इस हत्या को किया है जिसका कोई वर्णन नहीं है। जेल में रहते हुए भी दोनों को गांजा चाहिए, दोनों को नशीली पदार्थ चाहिए। क्या ये सही है?
क्या ये घटना समाज को किस हिसाब से रूह को मोड़ती है, ये घटना कि पूरे समाज को, पूरे देश को किस तह तक ले जाती है। क्या ऐसे साहिल को, क्या ऐसे मुस्कान को समाज में जीने का हक है? इसकी मां खुद इसकी फांसी की सजा मांग की है, और ऐसे प्रेमी जोड़े को क्या समाज में जीने का हक है? हम इंतजार करेंगे उस घड़ी का जब कोर्ट फैसला देगी कि ऐसे ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए। समाज क्या देखती है, किस हिसाब से इसको देखती है। सरकारी वकील का डिमांड किया गया है। क्या इन दोनों जोड़ी को कोई सरकारी वकील सामने आकर के इसकी बचाव में केस लड़ेंगे? क्या समाज इसको सही कहेगा? ऐसी ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में अलग अलग जगह से ऐसी घटना सामने आ रही है। इस चीज को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ऐसी जोड़ी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएं। आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या अपडेट होगा, आप लोग बने रहिए YouTube चैनल विशाल धमाल पर, और ऐसे ही न्यूज को देखने के लिए टकलू न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अपनी अपनी राय।